नमस्कार, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो, वरना मेरे दोस्त आपकी ही कृपा से मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा, अनअकैडमी पे कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा, द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन। और इसका आंसर मैं क्यों दे सकता हूं, क्योंकि आप नीचे यहां पर देख रहे हैं, एक मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। ये मेरे अनअकैडमी एजुकेटर ऐप का स्क्रीनशॉट है। और जब भी आप किसी का स्क्रीनशॉट में प्लस क्लासेस, स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस, ये तीन जो डॉट्स हैं वो देख लेना, तो समझ लीजिएगा कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। हालांकि इसके सामने लिखा होता है कि आपको क्या क्या कितने कितने क्लासेस लेने हैं, तो वो मैं नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ये क्लॉज है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करनी है। तो मैंने मेंटेन करके रखा है, किसी को कुछ नहीं बताया कि मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कितने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मगर हाँ, मैं आपको जरूर ये बता सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो यहां पर तीन कैटेगरी डिफाइंड है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा आज जन्मदिन है, तो अभी तक इतने वर्षों में मैंने क्या किया, क्या अचीव किया और इन फ्यूचर मेरा क्या विजन है, मैं क्या करने वाला हूं। हर एक की जिंदगी में, मेरे गुरु कहते हैं, हर एक की जिंदगी में नेचर को कुछ डोनेट करने का, नेचर को कुछ डोनेट करने का विजन होना चाहिए। नेचर को यानी कुदरत को, और साथ में यहां पर रहने वाले हर एक जीवों को। तो ये विजन क्या है वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा, मगर पहले कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या होता है। स्टार एजुकेटर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्लस एजुकेटर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिकली एक पहला क्वेश्चन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी फिर वो लाइव लर्नर के रुपीस नहीं मिलेंगे, जो 1000 लाइव लर्नर हो रहे हैं उसके रुपीस क्या नहीं मिलेंगे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि लाइव लर्नर के रुपीस तो मिलेंगे ही, लाइव लर्नर के रुपीस तो मिलेंगे ही, ऐसी बात कर लेता हूं मैं आपसे। मगर साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट के भी रुपये मिलेंगे। लाइव लर्नर्स के तो रुपये मिलेंगे ही, वो अलग से, ऐसे समझ लीजिए, मगर साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट के भी रुपीस मिलेंगे। अब यहां पर कैटेगरी क्या क्या है। स्टार एजुकेटर की कैटेगरी करूं तो स्टार एजुकेटर किसे कहते हैं हम, जिन्होंने 10 लाइव क्लासेस ले लिए या फिर जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं। ये जो एजुकेटर है ना, उसे हम स्टार एजुकेटर या स्पेशल एजुकेटर कह सकते हैं, जो स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, जिनका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है। तो उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनको दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। नंबर 1, पहला तरीका है कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 10 क्लासेस। तो 10 क्लासेस लेने के बाद, अब आप बोलोगे कि सर क्लास इवेल्युएट हो जाए उसके बाद में मिलता है। नहीं फ्रेंड्स, क्लास इवेल्युएट होने के बाद नहीं मिलता है, क्लास तो अभी इवेल्युएट होती रहेगी, उसके साथ साथ में ही आपको अनअकैडमी कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, दे रहा है, मैं ऐसा बोलूं। इनफैक्ट अभी ये जो मंथ में मैं बात कर रहा हूं, 10 क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, तो 10 क्लास कैसे कंप्लीट होगी, इन विच मंथ, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा ये एग्जांपल, कि अगर मैंने 25 या 26 जून को फर्स्ट अपनी क्लास ली, मैंने अगर 25 या 26 जून को अपनी फर्स्ट क्लास ली, तो फिर मेरी जो क्लासेस हैं वो जून के ही अंदर अगर 10 क्लासेस खत्म हो जाती है, जैसे कि 24 को मैंने क्लासेस ली, 24 ऑफ जून को, तो 29 ऑफ जून तक अगर मेरी 10 क्लासेस खत्म हो जाती है पर डे, अगर मैं 2 क्लासेस लेता हूं तो मेरी 10 क्लासेस 29 तक खत्म हो जाएगी, 29 ऑफ जून को खत्म हो जाएगी, यानी कि जून के महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो जुलाई के महीने में अब मैंने क्या कर दिया, 29 को ही मैसेज कर दिया अनअकैडमी को कि मेरी 10 क्लासेस खत्म हो गई है, आप मेरी क्लासेस के रिव्यू ले लीजिए, आप मेरी क्लासेस को एनालाइज कर लीजिए, इवेल्युएट कर लीजिए। क्योंकि ये क्लोज होता है, आपकी 10 क्लासेस को वो चेक करते हैं। 10 क्लासेस को चेक करने के लिए 4 वीक लगते हैं।
तो 29 ऑफ जून से कितना दिन लगेगा? 29 ऑफ जुलाई तक का दिन लगेगा। इसके बीच में वो इवेल्युएट करेंगे। ये गाइडलाइन है उनकी, हालांकि मेरे भी अभी तक जो क्लासेस ली गई थी उसको इवेल्युएट नहीं किया गया है, मगर ये गाइडलाइन मुझे बताई गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो क्या मैंने भी बता दिया आपको कि मेरी अभी तक क्लासेस इवेल्युएट होके नहीं आई है, उसका इवेल्युएशन नहीं आया है, फिर भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने जून में ही खत्म कर दिया क्लासेस, 10 क्लासेस, तो आपको जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब यही सेम केस एप्लीकेबल होगा जुलाई में। अगर आपने जुलाई में 10 क्लासेस खत्म कर दिए बिफोर 30th ऑफ जुलाई या 31st ऑफ जुलाई, तो जुलाई मंथ के अंदर ही आपने क्लासेस खत्म कर दिए, तो आपको अगस्त में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ऐसा अभी लॉजिकल डिसीजन बाहर आ रहा है। अब कहोगे कि मैंने अगर जून में चालू किए क्लासेस और जुलाई में मेरे 10 क्लासेस खत्म हुए, तो मुझे कब कॉन्ट्रैक्ट आएगा? आंसर जी हां सही है आपके दिमाग में कि अगर आपने जून 24 को क्लासेस लेने चालू किए और आपका 4 या 5 जुलाई को 10 क्लासेस खत्म हुए हैं, तो आपको अगस्त महीने में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो क्या तब तक मुझे कुछ रुपीस नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं ना, लाइव लर्नर के रुपीस आपको मिल सकते हैं, ये भूलिएगा मत। ओके, तो ये एक बात क्लियर हो गई। ओके, मैंने बताया कि 3 कैटेगरी है। अब ये तो एक ही कैटेगरी हो गई कि 10 लाइव क्लास के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये बात हो गई। अब दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और बात में से ऐसा कंक्लूजन बाहर आ रहा है कि जब वो स्पेशल एजुकेटर बनते हैं, जब वो फर्स्ट लाइव क्लास ले रहे हैं, तभी ही उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि आप 25 क्लास लीजिए, 30 क्लास लीजिए, उसके रुपीस आपको मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली फर्स्ट मंथ से ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा है। ऐसे भी केसेस मेरे पास है। तो आपको क्या करना होगा, जब आपको कॉल आ रहा है ईआरएम से, तो उनसे पूछिए कि क्या मुझे इनिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, वन टाइम बोनस खत्म हो चुका है। वन टाइम बोनस क्या था? पहले 10 क्लासेस लेंगे 30 दिन के अंदर, यानी एक मंथ के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर ही, अभी जुलाई मंथ चल रहा है, तो जुलाई मंथ के अंदर ही अगर आप 10 क्लासेस लेते हैं तो आपको 10,000 रुपीज वन टाइम बोनस मिलेगा। ये बात थी। वो वन टाइम बोनस खत्म हो चुका है। 15th ऑफ जुलाई के बाद किसी ने भी लाइव क्लास ली है तो उनको रुपीस नहीं मिल रहे हैं, जो ईआरएम बता रहे हैं। तो ईआरएम ने अभी नया जो बात की है वो है कि कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब ईआरएम से भी मिल सकता है या फिर दूसरे कोई पर्सन से भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बात करनी पड़ेगी उनसे। इनिशियली जब आपकी साथ बात होती है, पहली बार आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट होता है, तभी आपको बात करनी होगी कि क्या मुझे जो इनिशियल क्लासेस में ले रहा हूं या ले रही हूं उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफी लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिल सकता है। अगर नहीं भी मिला तो ऊपर वाली कैटेगरी है ही आपके पास कि 10 क्लासेस के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर हाउ मेनी क्लास, किसी किसी को 40 क्लास भी दिए जाते हैं, किसी किसी को 50 क्लास भी दिए जाते हैं एक महीने के अंदर, किसी किसी को 20 क्लास भी दिए जाते हैं यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैटेगरी। अगर इजी कैटेगरी है, 9, 10, 11, 12 को पढ़ा रहे हैं तो 40 क्लास भी हो सकते हैं, 30 क्लास भी हो सकते हैं। और अगर आप हायर IIT JEE या फिर गेट EAC ऐसी कोई कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको कम क्लासेस भी दी जा सकती है, जैसे कि 10, 20 जो भी क्लास दी जा सकती है। मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे कितनी क्लासेस का ऑर्डर मिला है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। मैं आपको एक इन जनरल व्यू बता रहा हूं। ओके, तो प्लीज मेहरबानी करके मुझसे ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मत पूछिएगा, वरना धर्म संकट हो जाएगी भाई। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 मंथ, जो सभी के केस में ज्यादातर एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको 10 क्लास लेने के बाद 1 महीने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो यह बात तो तय है, यहां पर अनअकैडमी आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 चीजों ध्यान देना है। नंबर 1, आपके लाइव लर्नर्स बढ़ने चाहिए। नंबर 2, आपकी रैंक बूस्ट होनी चाहिए। रैंक कैसे बूस्ट होगी? वॉच टाइम बढ़ने से। और नंबर 3, आपको रेफरल्स करवाने हैं। तो रेफरल्स के आपको 10% तो डायरेक्टली मिल ही रहे हैं। जो भी रेफरल करवाएगा आपका नाम, आपका कोड लेके, तो आपको 10% वहां से रुपीस मिलने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का होता है? जनरली कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होता है, मगर वो कैरी फॉरवर्ड होता है आपका 1 महीना और, यानी 2 महीने तक तो कॉन्ट्रैक्ट की बात मैंने सुनी हुई है, उससे ज्यादा मैंने नहीं सुना है।
मगर काफी लोगों को मैंने ये भी सुना है कि उनको प्लस का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट मिल गया। प्लस का कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये मुझे नहीं पता है, बट प्लस का कॉन्ट्रैक्ट स्टार एजुकेटर के कॉन्ट्रैक्ट से अलग रहता है, ये बात तो तय है। अब क्या है, कैसे है, क्या होगा, ये सारी चीजें जब मेरे पास एग्जाम्पल क्लियर होगा तब मैं बताऊंगा। मगर अभी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि स्टार एजुकेटर का कॉन्ट्रैक्ट और प्लस एजुकेटर का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। अलग होता है यानी प्लस वाला बहुत अच्छा होता है, स्टार वाला बेसिक लेवल का होता है। मगर बेसिक लेवल में भी आपको बहुत अच्छे रुपये मिल जाएंगे। आपको 4 डिजिट नंबर रुपीस भी मिल सकते हैं। 3 डिजिट में भी अगर आप जाएंगे तो अच्छे खासे अमाउंट पे आपको काम करने को मिलेगा। अनअकैडमी की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, यहां पर काम करोगे तो रुपया मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं आज का मेरा हैप्पी बर्थडे। तो अभी तक मैंने क्या अचीव किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने एमई ऑटोमोबाइल किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है और 9.12 सीपीआई मार्क है मेरे आउट ऑफ 10। और बी मैकेनिकल किया है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से किया है और 9.47 सीपीआई है मेरे। 3 टाइम 10 आउट ऑफ 10 एसपीआई, मैं वहां का 3rd रैंकर हूं यूनिवर्सिटी का। पीएचडी परस्यूइंग है मेरी, होप सो आपके आशीर्वाद से। आज 24 जुलाई को ही मेरी एग्जाम है, उसके बाद में 2 एग्जाम और है। तो मुझे लगता है कि ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक इस बरस में ही खत्म होने वाला था, मगर नेक्स्ट ईयर तक तो खत्म हो ही जाएगा। होप सो, होप फॉर द बेस्ट। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, मैंने अपना एफर्ट डाला है। पेटेंट एजेंट में बन चुका हूं। पेटेंट क्या होता है, अगर आपके दिमाग में कोई भी नया आइडिया है जिससे एनवायरमेंट या सोसाइटी को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तो वहां पर आप उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवा सकते हैं विदाउट योर परमिशन। उसके बाद दुनिया में कोई भी बंदा ये बेच नहीं सकता है। तो ये पेटेंट एजेंट की डिग्री मेरे पास है। तो जिनको भी प्रोडक्ट या प्रोसेस दोनों में से किसी की भी अपनी जो नॉलेज है उसको रजिस्टर करवाना है तो करवा सकते हैं। पेटेंट एप्लीकेशन मैंने एक फाइल की है, मैं पेटेंट एजेंट हूं तो मैंने खुद ने भी अपनी एक प्रोडक्ट की पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर चुका हूं मैं। अनअकैडमी पे मैं आ गया हूं। ये भी मेरा एक एम था कि मैं ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहता हूं, तो वो भी मैंने कर लिया है। यूट्यूब चैनल भी मेरी मोनेटाइज हो चुकी है और मैं एक अच्छी खासी जॉब भी है मेरे पास। मैं एक प्रोफेसर भी हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो ये इस अभी तक की मेरी जो स्टोरी है कि अभी तक मैंने क्या किया। मेरे गुरु कहते हैं कि आगे की सोच रखो। आगे की सोच क्या है, टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मेरा बर्थडे आएगा, तब तक मुझे क्या कर लेना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मुझे एक 1 वीडियो बुक बनानी है। ये मेरा पता नहीं एक ड्रीम आ गया है मेरे दिमाग में कि मुझे एक वीडियो बुक बनानी है कि मैं पूरे का पूरा जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को वीडियो बुक में कन्वर्ट कर दूं। अब यहां पर बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। जब भी मैं ये सोचता हूं तो सोचता हूं कि पूरा एनिमेटेड बनाऊं और एनिमेशन का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि इसी तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पहले मैं 1 बरस में पूरी वीडियो बुक इस तरीके से बनाऊंगा। फिर मेरे पास जब थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं कोई ना कोई पर्सन हायर करके एक एनिमेटेड पूरी बुक बनाना चाहूंगा, ताकि ये जो एक बुक पढ़ने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो सके। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं कोई नया चीज नहीं कर रहा हूं, बट मुझे भी ये करना है। ये मेरा ड्रीम है। पीएचडी का कंप्लीशन जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट ईयर होप सो हो जाए, तो एक डिग्री और भी बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अनअकैडमी पे 1000 लाइव लर्नर काफी लोगों ने ये अचीव कर लिए हैं। अपने भी जितने लोग हैं, चाहे वो निर्मेश जी हैं, चाहे वो प्रियंका मैडम है, चाहे वो शंभू राजा जी हैं, चाहे वो पुरुषोत्तम जी हैं, सभी लोगों ने 1000 लाइव लर्नर कंप्लीट कर लिए हैं। उनका जो अचीवमेंट है, उनका जो टारगेट है वो तो बहुत आगे निकल चुका है। सभी लोग 2-2, 3-3 हजार स्टूडेंट्स के पीछे हैं और मैं अभी, मेरी गाड़ी अभी 1000 लाइव लर्नर पे ही अटकी है। तो पहले तो मैं अपना ये ड्रीम अचीव करना चाहूंगा कि 1000 लाइव लर्नर मेरे हो जाए तो मुझे अच्छा लगे। तो ये मेरा एक टारगेट है जो ऑलरेडी लोगों ने अचीव कर लिया है, बट मेरे लिए ये भी अभी भी ड्रीम की तरह है और इसको मैं अचीव करके रहूंगा, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं कि कैसे 1000 लाइव लर्नर कंप्लीट करने हैं।
ऑनलाइन सेलिंग इनकम, ये मेरे दिमाग में भी एक आइडिया था कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने ये सुना है वर्ड, और उस वर्ड से मैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से अभी मैं बहुत प्रभावित हो चुका हूं ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो मैं सोच रहा हूं कि यहां पर कुछ किया जाए यार, थोड़े बहुत तो इन्वेस्टमेंट यहां पर लगाई जाए ताकि ये भी पता चले कि ये मार्केटिंग का फंडा चलता कैसे है। आपको भी ये सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जितने ज्यादा लोग ये सीखना चाहते हैं, अगर वैसी क्यूरियोसिटी हुई तो मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और साथ में ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उस पे भी मैं क्या क्या अपडेट ले रहा हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बट अल्टीमेट मेरा जो विजन है वो विजन है माय ड्रीम इज टू सेव नेचर एंड एनिमल्स। ये सारी चीजें है ना, ये ऊपर वाली सारी चीजें मैंने लिखी है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और मगर है ना सेटिस्फेक्शन नहीं है। सर्वाइवल अलग चीज है कि भाई बच्चे हैं, परिवार है, तो उसके लिए खाना पीना जरूरी है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कमा लेते हैं। कमाना एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है मुझे सेटिस्फेक्शन क्या देगा कि कुछ मैं नेचर को बदलूं, कुछ एनिमल्स को बचाऊं। उनको नहीं देख सकता मैं यार, वो किसके पास जाएंगे, वो कैसे बात करेंगे, वो क्या कह रहे होंगे। काफी कभी तो सपने में आते हैं कि गाय आती है या काऊ आती है या फिर डॉग आता है, वो बच्चे कुछ खाना पीना उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या पता क्या सिचुएशन है। तो ये पूरा दिमाग है ना मेरा, थोड़ा सा मन अंदर से सिकुड़ जाता है जब ये भी बात आती है मेरे पास। तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो भाई ये क्या कर रहे हैं हम इंसान बन के, अगर दूसरे जीवों को नहीं संभाल पाएंगे तो हमारे जीवन का कोई मीनिंग ही नहीं है। हमें अपने आप को तो संभालना ही है, साथ में दुनिया को भी संभालना है। ये मेरी मेंटालिटी है। शायद ड्रीम गलत भी हो सकता है, किसी किसी के लिए गलत भी हो सकता है, मगर सभी की अच्छी अच्छी मेंटालिटी होती है। तो बस इसी नेक सोच के साथ वीडियो एंड करूंगा कि जैसे दुनिया को हमारी जरूरत है वैसे हमें भी दुनिया की जरूरत है। दुनिया में हर एक जीव जो रहते हैं उससे प्यार करो, मोहब्बत करो और उसको संभालने की कोशिश करो यार। कोशिश करेंगे, करते ही हैं, सभी लोग भी करते हैं, मैं भी करूंगा। आपसे भी ज्यादा मेहनत करके मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। सर्वाइवल का पहला क्वेश्चन खत्म हो जाए तो फिर मैं जरूर से सेव नेचर एंड एनिमल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, कम ध्यान नहीं दूंगा। चलिए अभी मेरे पौधों को पानी पिलाने का समय हो गया है, तो मैं जाता हूं वहां पर पानी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।